893 AD, Earth, the western coast of Iceland. फ्रॉस्ट जायंट जो हैं पिछले कई हफ्तों से यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं जो कि इस छोटे से गांव के अंदर रहते हैं। वो पिछले कई हफ्तों के अंदर 3 बकरियां, 4 कुत्ते और 2 बच्चों को खा चुके हैं। पूरे के पूरे गांव की जो मदर्स हैं वो अपने हाथों को आसमान में उठाए गॉड से प्रेयर्स मांग रही हैं कि वो उनकी मदद के लिए कोई एक तो गॉड आ जाए। और उनकी प्रेयर्स को सुन के गॉड्स यहाँ पे आए हैं उनकी मदद करने के लिए। मैंने 20 आदमियों का एक ग्रुप बनाया और इस पूरे के पूरे मिशन को लीड करा। मैं ट्रैक कर रहा था उन जायंट्स को जो कि यहाँ पे गारों के अंदर, हाईलैंड्स के अंदर छुपे हुए थे। मैंने काफी घंटों तक उनके साथ जंग करी, बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानों से उनके ऊपर उठा उठा के वार किया। इस पूरी की पूरी जंग के अंदर मेरे काफी ज्यादा दोस्त और वाइकिंग्स जो थे वो वल्हैला की तरफ चले गए। लेकिन एक बार जब हमने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके बाद हमने जब उस फ्रॉस्ट जायंट का सर खोल के रखा तो उसके अंदर से खून का फव्वारा निकलने लगा। और ये पूरी की पूरी कहानी को अब 4 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद से अब तक जो मैं तकरीबन उतनी ज्यादा बकरियां खा चुका हूँ जितनी फ्रॉस्ट जायंट ने इनको डरा डरा के नहीं खाई थी। और न जाने मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा शराब को पी चुका हूँ और अपने साथ बहुत ज्यादा सेलर्स को भी नशे में ला चुका हूँ। मैंने इस गांव की हर एक लड़की के साथ प्यार करने की कोशिश करी है क्योंकि हम हैं थॉर ओडिनसन, गॉड ऑफ थंडर, प्रिंस ऑफ एसगार्ड। हम अकलौते वारिस हैं रियल मैटर्नल यानी कि एसगार्ड के, और मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे थॉर ने अपने एपिलॉग के अंदर बताया है कि वो किस तरह से पुराने वक्तों के अंदर आके, यानी कि ये पूरा एक फ्लैशबैक स्टोरी है जहाँ पे थॉर गांव वालों की आके मदद करता है और गांव वालों का वो बहुत ही ज्यादा चहीता और मजे करता है। लेकिन अचानक वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है और थॉर के कान खड़े हो जाते हैं। अचानक रोने की आवाज, वो भी रात के इस पहर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे एक और फ्रॉस्ट जायंट हो ताकि मैं उसकी खोपड़ी भी खोल सकूँ। अगले पल थॉर अपने एक्स को उठाते हुए अपने वाइकिंग्स के साथ आगे बढ़ता है और वहीं से एक आदमी चिल्लाते हुए और कहता है, माय लॉर्ड, जरा वहाँ पानी की तरफ देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे खतरनाक किस्म का डेविल है। मैंने किसी के चेहरे को देखा है पानी के अंदर। और अगले पल थॉर अपने एक्स को लेते हुए आगे बढ़ता है सीना चौड़ा करते हुए। और वहीं से एक बूढ़ी औरत भी बोलती है, वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज तो जरूर मौजूद है, वहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ। क्या फिर ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी उस चीज का बचा कुचा है वो वहाँ पे मौजूद है। बड़े बड़े लाल टुकड़े गोश्त के जो हैं बहुत घंटों से जो है इस तरह शोर के ऊपर आके टकरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज है जिसके बचे कुछ हिस्से यहाँ पे आ रहे हैं समंदर के किनारे। तो वहीं से वो सारे के सारे वाइकिंग्स पानी के अंदर उतरते हैं और वो कहते हैं, लगता है कि पुअर बास्टर्ड यहाँ पे किसी जहाज से नीचे गिर गया होगा और इन सारी की सारी चट्टानों के जोर की वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या ये हमारे गांव से है? हेल, अब हमें इस बारे में आखिर पता भी कैसे चलता है? जरा उस बॉडी की हालत तो देखो। अगर ये मेरा बाप भी होता तो शायद मैं इसको इस हालत के अंदर पहचान नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ पहचानने के काबिल बचा ही नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक ना एक चीज तो जरूर मौजूद है जो कि मैं तुम लोग को सर्टेनिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये आदमी हमारे विलेज का नहीं है। क्योंकि अगली पल हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर से खोपड़ी को निकालता है जो कि कटी हुई होती है और उसको उठा के सबके सामने फेंकता है। हाँ, मैंने इस तरह के आदमियों की कहानी सुनी है जिनके सरों के ऊपर पंख लगे होते हैं। सुना है कि ये नॉर्समैन है जो कि दूसरी जगहों से आते हैं और अपने आप को यहाँ का बनाने की कोशिश करते हैं। ये एज ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से आते हैं। लेकिन वहीं से वो बूढ़ी औरत आती है और कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो उल्फार सन ऑफ और, कि ये एक इंडीड विजिटर है जो कि अक्रॉस द सी हमसे मिलने के लिए आया था और इस गांव का नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये एक आदमी था। लॉर्ड थॉर, क्या आप इसकी तरफ जब देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको इसकी आंखों में क्या नजर आ रहा है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बहुत हॉरिफाइड शक्ल हमें नजर आती है जिसको देख के लग रहा है कि मरने से पहले उसने कुछ खतरनाक देखा है। उसकी आंखों के अंदर वो डर नजर आ रहा है और थॉर उसकी आंखों को गौर से देखते हुए अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारे मुताबिक ये एक देवता है जिसकी मौत हुई है। और ये देख के हम देखते हैं कि सारे के सारे वाइकिंग्स एकदम डर जाते हैं कि आखिरकार एक गॉड की ये हालत कौन कर सकता है। तो वहीं से वो सारे के सारे वाइकिंग्स चिल्लाते हैं, एक गॉड, ओडिन्स बियर्ड। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि गॉड की ये हालत कर सकता है? और ये तो अक्रॉस द सी यहाँ पे बहते हुए आ रहा है। क्या ये समंदर के अंदर कोई बड़ा सी सरपेंट तो नहीं है? क्योंकि एक सरपेंट ही सिर्फ इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन वहीं से दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? जरा उसकी गोश्त की तरफ देखो। उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एक भी बाइट का निशान नहीं है। उसको खाया नहीं गया है बल्कि उसको बुचर्ड किया गया है। लेकिन आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इन सारे के सारे 9 वर्ल्ड्स के अंदर आखिरकार एक बॉड को बुचर कौन कर सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? लेकिन वहीं से थॉर एक सोच के अंदर पड़ जाता है। लेकिन अगले पल अपने एक्स को उठाते हुए बोलता है, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ये जो कोई भी चीज है मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एसगार्डियन स्टील के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। कम नाउ नॉर्समैन, आखिरकार हम यहाँ रात के अंधेरे में खड़े होकर इस डेड बॉडी के ऊपर तबसरे क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास मीट खत्म हो गई है या हमारी औरतें भाग गई हैं जो हम यहाँ खड़े होकर फजूल की बातें कर रहे हैं? हाँ, थॉर के पास अभी पूरी रात बाकी है जो कि उसको पीते हुए गुजारनी है। चलो चल के आवाजें करते हैं। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि थॉर यहाँ पे सारे के सारे लोगों को भगा तो देता है। पीछे एक बच्चा बैठा होता है जिससे वो कहता है, बॉय जाओ और जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लो, इतनी ज्यादा कि हम एक गॉड का फ्यूनरल तैयार कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि वहां से वो बूढ़ी औरत अभी भी नहीं गई है और थॉर जब उस पूरी की पूरी बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है तो वो आते हुए कहती है,
अ बुचर्ड गॉड, टेल मी माय लॉर्ड, क्या आपने इससे पहले कभी कुछ ऐसा देखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा कुछ देखा भी होगा। तो थॉर उसके सर को उठाते हुए देखता और कहता है, हमने जो है हेवेंस के अंदर वॉर्स को होते हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से गॉड सफर करते हैं और उनका भी खून बहता है। हमने देखा है कि किस तरीके से इमोर्टल फादर्स जो हैं उनको उनके ही बेटे जो है टॉर्मेंट करते हैं, उनको ही टॉर्चर करते हैं। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, जिसको कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन इन दी हेल मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इस गॉड की आंखों के अंदर जो हॉरर नजर आ रहा है, ऐसा हॉरर मैंने आज तक किसी की आंखों में कभी नहीं देखा। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहाँ झुक जाती है और कुछ बोलने लगती है। तो थॉर को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम किन गॉड्स को प्रे कर रही हो ओल्ड वुमेन, किससे तुम मदद मांग रही हो? तो वहीं से वो बूढ़ी औरत कहती है कि जितने भी गॉड्स दुनिया के अंदर मौजूद है, मैं सबसे ही पनाह मांगती हूँ, मैं सबसे ही मदद मांगती हूँ। हे गाइस, दिस इज पी टाइगर। और अभी अभी आपने जो पूरा का पूरा हमारा एक टीजर देखा है वो किसी और का नहीं बल्कि हमारे एक अपकमिंग मूवी का होने वाला है। हाँ, ये कोई सीरीज नहीं बल्कि एक मूवी की फॉर्म में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो कि कुछ और नहीं, थॉर द गॉड बुचर वाली स्टोरी की पूरी एक मूवी मैं हूँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और उसने पूरी की पूरी जगह तहलका मचा के रख दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लव एंड थंडर के आने से पहले हम उस पूरी की पूरी स्टोरी को कवर कर लें, जिसके अंदर थॉर का मुकाबला गॉड से हुआ था और गॉड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम जान पाएंगे। तो इसलिए वैसे तो आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर जब भी कोई सीरीज को स्टार्ट करता हूं तो उसका एक एक इशू आपके साथ शेयर करता हूं और डेली बेसिस पे मैं शेयर कर देता हूं। लेकिन थॉर द गॉड बुचर की जो स्टोरी है वो 11 इशूज़ के अंदर मौजूद है और मैंने सोचा कि मैं आपको 11 दिन तक का वेट नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं इस पूरी की पूरी स्टोरी को 2 पार्ट्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हमारे पास 5 पार्ट्स होंगे और दूसरे पार्ट में हमारे पास 6 इशूज़ होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको 2 मूवीज़ जो है एक साथ देखने को मिलेंगी, जिसको मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इस टीज़र को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली ये पूरे का पूरा सीरीज़ कितनी ज़्यादा औसम होने वाली है। इस सीरीज़ को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है ताकि एक मूवी की स्टाइल में आपके साथ मैं पेश कर सकूँ। तो मैं आप लोगों की यहाँ पे फुल सपोर्ट चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। और जितना ज़बरदस्त किस्म का आपका रिस्पॉन्स मेरी इस वीडियो के ऊपर आएगा, उतनी ही जल्दी मैं इसके पहले पार्ट को आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस पूरे के पूरे मूवी इवेंट को हमारे चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ये भी कोई कहने वाली बात है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इसकी मूवी को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल सके। सो गाइज, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।